डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर फिनेस सीएससी। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी प्री एग्ज़ाम पैटर्न की कि कैसा एग्ज़ाम होता है और किस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है और बाई दृष्टि ने दिया है। क्लियर, आगे चलते हैं। जो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो वर्तमान में जो परीक्षा होती है वो जो प्री की जो परीक्षा होती है वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहला जो होता है वो GS1 पेपर होता है। सबसे पहला जो होता है GS1 पेपर होता है। क्लियर, वो 200 अंक का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। क्लियर, 200-200 अंक के दोनों पेपर होते हैं। 2-2 अंक के 100 क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको बताया GS1 में। और जो CSAT का दूसरा पेपर जो आपका होता है वो CSAT का होता है। CSAT में केवल 80 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है और ये 2.5 अंक का एक क्वेश्चन होता है। क्लियर, और यहाँ पे अगर नेगेटिव मार्किंग आप करते हैं, नेगेटिव आप करते हैं तो आपके 1/3 यानी 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। यानी 3 क्वेश्चन आप जब गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे क्या है? और CSAT में सबसे खास बात इसमें होती है, जो CSAT होता है, CSAT का पेपर जो होता है आपका, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का होता है, 200 मार्क का ये होता है। क्लियर, इसमें आपको केवल पास होने के लिए आपको 33% अंक लाने होते हैं। क्लियर, 33% अंक आपको लाने होते हैं। क्लियर, 33% अंक आप अगर ले आते हैं तो इसमें पास होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जो GS1 मैंने बताया उसमें आपका स्कोरिंग रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। जो प्रश्न पत्र 1 जिसे हम GS1 पेपर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? GS1 पेपर होता है, इसे प्री बोलते हैं, प्री। क्लियर, प्री के अंतर्गत 2 पेपर आते हैं, GS1 और CSAT का पेपर आता है। तो इसमें सबसे पहले जो ये परीक्षा होती है प्रारंभ में, ठीक, इसमें क्या सबसे पहले पूछा जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व और सामयिक घटनाएं। दूसरा है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन पूछ लिए जाते हैं। फिर भारत के विश्व भूगोल के बारे में और भारत के विश्व प्राकृतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल के विषय में पूछा जाता है। भारतीय राजतंत्र के विषय में पूछा जाता है। संविधान से क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, पंचायती राज से, लोक नीति से होते हैं। अधिकारों के मुद्दे पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण, एनवायरनमेंट से पूछे जाते हैं। क्लियर, समान विज्ञान से क्वेश्चन पूछे। समान विज्ञान आपको 6 to 12 तक समान विज्ञान के विषय में पता होना चाहिए, तब इस प्री को हम अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। जो प्रश्न पत्र 2 होता है ये CSAT का पेपर होता है। मैंने बताया इसमें आपको केवल 33% अंक आपको चाहिए पास होने के लिए। सिर्फ इसके अंक आपके नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ आप 33% अंक लाके पास करना होता है। क्लियर, और ये पेपर काफ़ी आसान होता है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन भरा होता है। चलिए बात करते हैं। इसमें कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं। ठीक, संचार कौशल से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर, तार्किक कौशल से क्वेश्चन आते हैं। निर्णय लेना, समस्या का समाधान, ठीक, मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधारभूत संरचना जो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, और इसमें जो 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ABCD ऑप्शन होते हैं और ऑप्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो जो ये दोनों पेपर होते हैं प्री में, दोनों ही ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका आता है और आपको इसमें 200 अंक के आपको आंसर देना होता है। क्लियर, तो अब हम मेंस के अगले वीडियो में बात करेंगे, सिलेबस के विषय में बात करेंगे।